आप बहुत अच्छी बात कही है और उन बातों पर अमल करने के लिए इस वीडियो को सेंड कीजिए ताकि आपकी बात जो है वो लोगों तक पहुंचे, नहीं तो कारखाने में दूसरी की तरह रह जाएगी। बहुत अच्छा आरजेएस टीवीएच का, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का जो ये अभियान आंदोलन चल रहा है, इसको लोगों तक पहुंचाना अगर नहीं आदत बनाएंगे तो कारखाने में दूसरी की आवाज रह जाएगी। आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स में इसका लिंक भेज दिया गया है और निदेवार जी पूरी कोशिश करते हैं समाज में सकारात्मक बदलाव। अभी जो बात हुई है जायदाद की आ रही है, तो ये प्रश्न जो है माँ बाप की अनजानों से है। जायदाद की कोई समस्या है ही नहीं, ये माँ बाप की अपनी कमजोरी है। कोई बच्चा जो है माँ बाप से जायदाद के लिए झगड़ता, उसकी एक्सपेक्टेशन है, जरूरत है। माँ बाप को अपग्रेड होना पड़ेगा, क्योंकि ये पुरातन बातें थी कि ये हमारे समाज में जायदाद वाली बात ही नहीं थी, मुझे कुछ चाहिए नहीं, अकेले रहते थे। ये पिछले 10, 20, 25 साल से समस्या बढ़ रही है। तो इसीलिए हमें खुद को अपग्रेड होना है। हमने बच्चों को, संतान को दोषी नहीं करना है। हमने जीवन काल के अंदर ही जैसे हमारी उम्र ऐसी हो जाती है, हमारी एक संतान है या 2 संतान है, हम उनसे बुलाकर अपने मन के विचार रखें। अगर किसी संतान को अपने जीवन काल के अंदर कुछ चाहिए उस समय, और उस समय उसे सहयोग दे, और दूसरी संतान को नहीं चाहिए, उसको उसे कह दी कि तेरे मरणोपरांत तेरे को दिया जाएगा। माँ बाप समझाते हैं तो ऐसी समस्या नहीं होती है। माँ बाप अपनी बात अपनी संतान से शेयर ही नहीं करते हैं। वो शेयर किससे करते हैं? जिनका उस जायदाद से कोई संपर्क ही नहीं होता। वो अपने मित्र से करेंगे या वकील से करेंगे। अरे जायदाद तुम्हारी है और सामाजिक नियम के अनुसार उस जायदाद का हकदार वो संतान ही है, दूसरा है नहीं। दूसरा जब तक नहीं हो सकता जब तक तुम अपनी इच्छा अनुसार किसी और को ना देना चाहे। तो हम जो इस समय अपनी जायदाद को जितना भी है पूरी तरह गाइडलाइन लेके अपने जीवन काल के अंदर रख देंगे और सबको सहयोगी बांट देंगे तो समस्या नहीं होगी। हमने जीवन काल में ये समस्या का समाधान नहीं किया, इसलिए वो हमारे करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को करते हैं। वो 1-2-4 केस उसको मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया हाईलाइट कर जाता है, ऐसा है नहीं। तो जायदाद सामाजिक नियम से उसमें देना है, तो वो जायदाद अगर उस बच्चे को नहीं पता तो समाज को दे दें। अगर समाज को नहीं देने फिर भी मोह के बढ़ जाए तो उसको ऐसा लिखें, ऐसा करके जाएं। हम खुद समस्या को समय से उसका समाधान नहीं करा, इसलिए समस्या बनी है। हम माँ बाप के लिए भी अपनी जायदाद को सजग रूप से समय रहते हुए उसका निवारण करेंगे तो ये समस्या हमारे परिवार में लगभग समाप्त हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं हमें इस पर भी सजग होना पड़ेगा। आनंद आनंद आनंद। तो दीदेवार जी ने कहा कि माइंडसेट बनाकर अगर बच्चों को रखा जाए तो शायद ये समस्या नहीं आएगी, लेकिन समस्या तो आएगी तो समाधान भी मिलता है। एडवोकेट सुदीप साहू जी और रागिनी जी भी हैं। मैं रागिनी जी आपको बुलाऊंगा, सुदीप साहू जी, ये प्रश्न आपने ही उठाया था, आप बताएं। अनम्यूट एक बार चेक कर दिया कीजिए। कर लिया, ठीक है, अब आ गया। देखिए, ये जो समस्या आ रही है बुजुर्गों की जीवन पे, और बुजुर्ग कैसा जीवन जीना चाहते हैं, इसकी तैयारी हमें जवानी में ही करनी पड़ेगी, तभी हम सफल हो पाएंगे। और बुजुर्ग में मानसिक रूप से सोचने समझने की जो क्षमता है वो अलग किस्म की होती है। तो हमें बुजुर्ग होने पर ये ध्यान रखना है कि हमें जवानों के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। अपनी बात नहीं कहनी है, उनकी बातें भी सुननी। आज मैं दयानंद सरस्वती जी और स्काउट गाइड के जो प्रवर्तक हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ, जिनकी वजह से उन्होंने सेवा का जो है प्रकल्प चलाया। दूसरी बात यह है कि ये जो मैंने कानून की बात करी ना, ये कानून क्यों बना? जब समाज में समस्याएं आती हैं तभी उसके निवारण के लिए कानून बनाए जाते हैं।